हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इनर्शिया। देखो, इनर्शिया क्या होता है। ये एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन में है, चाहे वो रेस्ट की पोजीशन हो चाहे मोशन की पोजीशन हो, तो वो अपनी पोजीशन को खुद चेंज नहीं कर सकती जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो इस इनर्शिया की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू resist any change in its state। वो स्टेट हमारी रेस्ट या मोशन दोनों हो सकती हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। इसको हिंदी में जड़त्व बोलते हैं, यानी जड़त्व मीन्स जड़, यानी कोई भी जो चीज़ है खुद पोजीशन ना चेंज कर सके। तो अब देखो, जो इनर्शिया है वो 3 टाइप्स का इनर्शिया हो सकता है। फर्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेम डेफिनेशन हो जाएगी, बस यहाँ पे हम जो स्टेट है उसमें रेस्ट स्टेट को लेंगे यहाँ पे। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी अपनी रेस्ट की पोजीशन को बॉडी चेंज नहीं कर पाएगी, वो रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहेगी। इसको देखो, हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज हम एक बस में खड़े हुए हैं, वी आर स्टैंडिंग इन ए बस एट रेस्ट। बस रेस्ट पे खड़ी हुई है, चल नहीं रही है। तो लेकिन अगर अचानक से वो बस चल पड़े, यानी ड्राइवर आए एकदम से और हमें नहीं पता, वो एकदम से उसको स्टार्ट कर दे, तो क्या होगा, हम पीछे की ओर गिरेंगे, हमें पीछे की ओर एक धक्का लगेगा। तो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि देखो जो बस थी वो रेस्ट पोजीशन पे थी पहले, तो उसके साथ जो हमारे पैर हैं वो भी क्या थे, रेस्ट पोजीशन में है। यानी बस का जो फ्लोर है उसने हमारे पैरों को पकड़ रखा है, रेस्ट पे ला रखा है। लेकिन अगर बस अचानक से चलेगी, जो हमारी जो अपर बॉडी है, अपर पोर्शन है हमारी बॉडी का, तो वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखना चाहेगी, ठीक है। और तो वो बस अचानक स्टार्ट होगी, तो वो जो हमारी ऊपर वाली बॉडी है रेस्ट पोजीशन में रहने के चक्कर में वो पीछे की साइड जो है धक्का लगेगा, क्योंकि पैर तो ऑलरेडी रेस्ट पे ही है, फ्लोर के साथ उसने पकड़ रखा है पैरों को। तो पीछे की ओर हमें एक धक्का लगता है। तो देखो, ये एग्जांपल है। सपोज वी आर स्टैंडिंग इन ए बस एंड ड्राइवर स्टार्ट्स बस सडनली, देन वी फील ए जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जर्क मीन्स हमें एक धक्का लगेगा पीछे की साइड। दोबारा से समझ लो इसको। देखो क्या होता है, जब हम रेस्ट पोजीशन में खड़े हुए हैं बस के अंदर और बस भी खड़ी हुई है, तो हमारे जो फीट हैं, यानी जो हमारे पैर हैं, वो रेस्ट पोजीशन में थे, और हमारी जो अपर बॉडी है वो भी क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन जब बस अचानक से स्टार्ट होके आगे चलेगी, तो लेकिन तो जो हमारे पैर हैं, वो तो बस के साथ चलेंगे बस लेकिन जो अपर बॉडी है उसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगा, तो वो अपर बॉडी जो है वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। इसलिए पैरों की वजह से वो पीछे की साइड एक जर्क फील करेगी, यानी हमें एक धक्का लगेगा। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, इफ़ वी शेक ब्रांच ऑफ एन एप्पल ट्री दे फॉल डाउन। अगर हम किसी भी पेड़ की एक टहनी को पकड़ के अगर हिलाते हैं तो क्या होता है, उसके जो पत्ते हैं या फिर जो फ्रूट उस पर लगे हुए वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो देखो, इसमें हमने जो फोर्स है वो फोर्स हमने किस पे लगाया है, वो फोर्स हमने टहनी के ऊपर लगाया है, ब्रांच के ऊपर लगाया है। फ्रूट्स पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है। तो फ्रूट्स की जो पोजीशन थी वो थी रेस्ट की पोजीशन, तो वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को मेंटेन करने के चक्कर में वो नीचे गिर जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू resist any change
इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की देखो ये इसका एग्जांपल देखो, सपोज वी आर स्टैंडिंग इन ए मूविंग बस एंड ड्राइवर स्टॉप्स इट सडनली। देखो अगर हम एक चलती हुई बस के अंदर बैठे हैं या खड़े हैं तो क्या होगा, अगर ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा दे तो क्या होता है, हम आगे की ओर गिर जाते हैं, हमें एक धक्का लगता है आगे की ओर। चाहे हम किसी भी ट्रेन में बैठे हो या बस में बैठे हो तो अचानक से रुकने पे क्या होगा, जो हमें एक आगे की ओर धक्का लगेगा। ऐसा किस लिए होगा, क्योंकि जो बस थी वो पहले मोशन में थी, तो हमारे जो पैर थे और जो हमारी बॉडी थी वो उसके साथ क्या थी, मोशन में चल रही थी। लेकिन अगर अचानक से वो स्टॉप करेगी, अगर अचानक से ब्रेक लगेगा तो जो हमारे फीट हैं वो तो उसके साथ स्टॉप हो गए बस के साथ, लेकिन जो अपर बॉडी है उसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगा, अपर बॉडी तो मोशन में थी तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। तो वो इस पोजीशन को रजिस्ट करने के चक्कर में पीछे की ओर हमें यानी आगे की ओर हमें एक धक्का लगेगा। वो पहले मोशन में थी, मोशन में वो आगे की तरफ जा रही थी तो आगे की ही तरफ जाना चाहेगी और एक धक्का लगेगा हमें आगे की ओर। एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, देखो एक पर्सन जंपिंग फ्रॉम ए मूविंग बस में फॉल फॉरवर्ड। अगर कोई पर्सन देखो, अगर कई बार क्या होता है बस स्टॉप पे नहीं रुकती तो लेकिन स्पीड स्लो हो जाती है तो कई बार क्या करते हैं कुछ बच्चे जो है भाग के उसमें से उतरने की कोशिश करते हैं। तो देखो अगर जब धीरे धीरे चल रही बस में से उतरेंगे, एकदम से जंप करेंगे तो क्या होगा, अगर जंप करते ही एकदम से अगर हम रुक जाएंगे तो क्या होगा, वो हम नीचे गिरने के चांस होते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए, अगर हम चलती हुई बस में से एकदम से जंप कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें थोड़ा सा और भागना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा जो एकदम से जब हम कूदेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पैर हैं वो तो एकदम से रेस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो हमारी अपर बॉडी है, अपर बॉडी तो मोशन में थी तो उसकी वजह से क्या होगा, हम आगे गिर सकते हैं। तो पहले हमें थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा तो हम आराम से फिर जंप लगा सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया क्या है हमारा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या है, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन। यानी अगर देखो कोई भी बॉडी है, किसी भी बॉडी की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो होती है स्ट्रेट लाइन में चलने की, कि कोई बॉडी चल रही है और उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो स्ट्रेट लाइन चलने की होती है। तो अगर हमारे पास एक पीस ऑफ स्टोन है और उसको हमने एक रस्सी के साथ टाई किया हुआ है और अगर हम उसको किसी डायरेक्शन में घुमाते हैं सर्कुलर पाथ में, तो अचानक से अगर वो रस्सी बीच में से टूट जाए तो क्या होगा, वो जो स्टोन है वो कहाँ गिरेगा, टेंजेंशियली जाके गिरेगा। टेंजेंशियली मीन्स क्या होता है, देखो अगर हमारे पास कोई स्टोन है, पीस ऑफ स्टोन है, ये इस रस्सी के साथ यहाँ पे कोई पीस ऑफ स्टोन बंधा हुआ है और इसको हम ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं, तो अचानक से अगर यहाँ पे आके वो रस्सी ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, जो स्टोन है वो ऐसे टेंजेंशियली जाके गिरेगा, इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंशियली दूर जाके गिरेगा, वो ऐसे ही क्यों गिरेगा कहीं और ऐसे और कहीं क्यों नहीं गिरेगा, या ऐसे क्यों नहीं गिरा, तो टेंजेंशियली अगर यहाँ पे रस्सी ब्रेक हो जाए तो ऐसे टेंजेंशियली इधर गिरेगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाए तो ऐसे गिरेगा। तो टेंजेंशियली गिरने का क्या रीज़न है, क्यों गिरा है ये टेंजेंशियली, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी इसकी कहाँ थी, किस डायरेक्शन में जाने की थी, स्ट्रेट लाइन में जाने की थी, लेकिन हमने इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रखा था, यानी फोर्स की ज़रूरत थी इसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए। तो इस वजह से तो ये अपनी डायरेक्शन तो चेंज नहीं करना चाहेगा, तो डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहेगा तो उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है वहीं जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे टेंजेंशियली वो दूर जाके गिरेगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अगर हम मान लो हम स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं और अचानक से हमें टर्न लेना पड़ जाए, तो टर्न लेंगे तो क्या होगा, जो ड्राइवर है, ड्राइवर क्या करता है, बाहर की साइड झुक जाता है, थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, स्ट्रेट लाइन में जा रहा था ऐसे, लेकिन अचानक से इसको अगर यहाँ पे टर्न लेना पड़ जाए तो क्या होगा, नेचुरल टेंडेंसी थी स्ट्रेट लाइन में जाने की, तो इस वजह से वो जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाता है। क्लियर है, तो ये थी हमारी इनर्शिया और इसके टाइप्स। क्लियर हो गया होगा आपको, तो ये बहुत एग्जाम्पल है, बहुत ही ईजी है, अच्छे से नोट कर लेंगे इसको कॉपी पे और लर्न करना है और प्रैक्टिस करनी है।